नॉनटेक डिफेंस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग इस चैनल के ऊपर जो फ़ौज में जो सिलेबस होते हैं, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो भी फ़ौज के नॉन टेक्निकल हैं, जैसे कि आपके पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गई, इसके अलावा आपकी एयरफोर्स की वाई ग्रुप एग्जामिनेशन हो गई, नेवी की एमआर हो गई, आर्मी की क्लर्क हो गया। खैर वो तो आपका टेक्निकल मैथ है, लेकिन इसके लिए ये मैथ्स जो मैं बता रहा हूँ उसमें वो आते हैं और मैं आपको एक निश्चित पैटर्न से पढ़ाऊँगा। इसके लिए पैटर्न का ज्ञान होना आपको काफ़ी ज़रूरी है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं और उसके सिलेबस क्या हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा सिलेबस के ऊपर। सिलेबस के ऊपर हम लोग नज़र डालते हैं। देखो, पहला चैप्टर आपका आता है सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सिस्टम। क्या आता है? सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सिस्टम। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सिस्टम। क्लियर है बात? लेकिन ये जितना सुनने में छोटा लग रहा है वो वास्तव में ये चैप्टर इतना छोटा है नहीं। तो इसके अंदर हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे और पूरा फुल टॉपिक कवर करेंगे एकदम पूरी तरह से। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपको समझ में 100% आएगी और आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा भी होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, सबसे पहले सिलेबस की जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपको सही मायने में सिलेबस की जानकारी है तो यह हो ही नहीं सकता कि आपसे एग्ज़ाम ना निकले। मेरा है पूर्ण भरोसा है कि आपसे एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा, आप अच्छे से सिलेबस पूरे कवर करके जाओ। तो खैर हम लोग सिलेबस पे ध्यान देते हैं। पहला है हमारा डिवीज़न। क्या है बाबू? डिवीज़न या फैक्टर। क्लियर है बात? ठीक है। बी नंबर में हमारा आता है यूनिट डिजिट। क्या आता है? यूनिट डिजिट। क्लियर है बात? सी नंबर में आता है डिविजिबिलिटी रूल्स। क्या आता है? डिविजिबिलिटी। डी नंबर में हमारा आता है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ई नंबर में आता है हमारा नंबर्स। एफ नंबर में हमारा क्या आता है भाई? फ्रैक्शन। तब जाके आपका ये एक चैप्टर कंप्लीट होता है। क्लियर है बातें? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 चैप्टर है हमारा एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ। क्लियर है बातें? 3 नंबर जो हमारा चैप्टर है वो है एवरेज। क्या है? एवरेज। क्लियर है बातें? 4 नंबर जो हमारा चैप्टर है वो है ये रेशियो प्रोपोर्शन। बहुत इम्पोर्टेंट। क्लियर है बातें इतना तक? उसके बाद को मैं आपको सिलेबस फिर से आई होप हो गया होगा। पांचवा चैप्टर है आपका पार्टनरशिप। छठा चैप्टर है आपका परसेंटेज। सातवां चैप्टर हो गया आपका प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट भी बोल सकते हो। प्रॉफिट और लॉस है, डिस्काउंट भी इसी में आपको कवर किया जाएगा। 8वां चैप्टर हो गया आपका चेन रूल। 5वां पार्टनरशिप हो गया। 6ठा परसेंटेज हो गया, है ना? 6ठा नहीं गलती हुई क्या? इस प्रॉब्लम हो गया है क्या? इस प्रॉब्लम हो गया है ना?
छठा से पार्टनरशिप, 7वां परसेंटेज है ना, 7वां परसेंटेज, 8वां प्रॉफिट लॉस, 8वां प्रॉफिट लॉस, फिर जो भी उसके बाद चेन रूल, 9वां से देख लो आपको टाइम वर्क, 10वां चैप्टर की मैं बात करूँ तो पाइप एंड सिस्टर्न, 11वां चैप्टर की यदि मैं बात कर लूँ तो टाइम एंड डिस्टेंस, 12वां चैप्टर की यदि मैं बात कर लूँ तो ट्रेन वाली क्वेश्चन अक्सर आती है, एक ट्रेन की गति इतनी है, वो है स्थिरता आती है। 13वां यदि मैं बात कर लूँ तो बोट स्ट्रीम हो गई, ठीक है। 14वां यदि मैं बात कर लूँ तो आपका हो गया मैंसूरेशन, जो कि यहाँ तक हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट बात करें मैंसूरेशन तक हो गई है ना। वहाँ आपका मैंसूरेशन हो चुका है। अच्छा 14th नंबर अभी मैंने क्या किया, मैंसूरेशन, फिर से लिख देता हूँ। मैंसूरेशन में ही आपका हो गया एरिया पेरीमीटर, अच्छा। बी नंबर हो गया वॉल्यूम और सरफेस एरिया, क्लियर है बातें, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। अच्छा 15वां चैप्टर आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट, 16वां चैप्टर आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। 17वां चैप्टर आपका हो गया सिंपल ट्रिगोनोमेट्री, वही से 10th लेवल की। 18वां चैप्टर आपका हो गया हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। 19वां चैप्टर आपका हो गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हो गया होगा। तो मेरा मानना है कि ये जो मैंने जो आपको सिलेबस लिखवाई, ये जो मैंने आपको भी सिलेबस लिखवाई है, ये सिलेबस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप नोटिस करेंगे तो एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि ये 50 नंबर का एग्ज़ाम है, क्लियर है बातें, ठीक है। तो आपका 20 नंबर का तो भाई इंग्लिश है, ठीक। और 30 नंबर का मैं बात करूँ तो वह है रागा, क्लियर है बात है। तो ये तो इंग्लिश के पार्ट हो गई, वो आप अपना खुद देखो या किसी दूसरे चैनल से जाके पढ़ो, ठीक। देखो मेरा ये कहना है कि आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पढ़ते रहो, उसे आप स्किप मत करो, छोड़ो नहीं। हाँ आप उसके बाद यदि आपको समय होता है तब आप यहाँ आके पढ़ो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ नया सीखने को मिलेगा और 100% मिलेगा, क्लियर है बात है। तो मैं रागा की बात करता हूँ, तो रागा में आपको कम से कम 25 नंबर स्कोर बहुत आसानी से हो जाएंगे। आप सोच रहे हो कि आपको सिर्फ मैथ्स का ही सिलेबस पता है, आप टेंशन ना लें, मैं रीजनिंग भी आपको कराऊँगा। और बिल्कुल वो एयरफोर्स हो या नेवी हो, रीजनिंग तो आपको सभी में काम आएंगे, लेकिन ये जो स्पेशल मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ वो स्पेशल हो गई आपके वाई ग्रुप के लिए, आप एकदम दिमाग में बैठा लो। और यदि आप बिहार से हो ना, तो आपको भाई कम से कम मिनिमम 35 नंबर है, तब उम्मीद आप रखना, क्या रखना, उम्मीद, 35 पे उम्मीद रखना, इससे नीचे तब सोचना ही मत, ठीक है। क्योंकि वाई ग्रुप का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि इसमें आर्ट्स वाले भी हैं, कॉमर्स वाले भी हैं, साइंस वाले भी हैं, ठीक है। इसमें कंपटीशन टफ है, ठीक है। तो हम लोग आज से सिलेबस स्टार्ट करेंगे, क्लियर है बात है। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सिलेबस को स्टार्ट करेंगे 1 by 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।